मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूं कि वे स्त्रियां जो अपने पति के साथ भोजन नहीं करती हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है। यह वीडियो उन सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पति के साथ बैठकर भोजन नहीं करती, क्योंकि यह वीडियो उन्हें उनके द्वारा अनजाने में किए जा रहे पाप से बचा सकता है। मित्रों, मैं इस विषय पर आप सभी को एक अति सुंदर कथा के माध्यम से ज्ञान देने जा रहा हूं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। यदि आप इस कथा को पूरे मन से सुनते हैं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखते हैं, तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण माता लक्ष्मी स्वयं जल्द करेंगी। तो मित्रों, कमेंट में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब त्रिलोक विजेता भगवान श्री कृष्ण के पास देवी रुक्मिणी आती है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, शाह, आज मेरा मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसी के निवारण के लिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। देवी रुक्मिणी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, तुम उसे बिना किसी संकोच के पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न और हर शंका का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे प्रभु, सबसे पहले आपको भोजन कराती हूं, इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण कराती हूं। न प्रतिदिन आपकी सेवा में तत्पर रहती हूं, आपके चरणों की वंदना कराती हूं, किंतु ही प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है, क्या पत्नी का पति के साथ या उससे पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना शास्त्रों और वेदों के अनुसार रोचक है? समस्त वेद और शास्त्र क्या कहते हैं? हे नाथ, स्त्री के लिए ऐसा कौन सा पाप है जो उसे नरकगामी बना देता है? कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी की ओर मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस विषय का समाधान मैं तुम्हें एक प्रिय कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा में जीवन में घटित एक घटना का वर्णन करूंगा। इससे तुम्हें ज्ञात होगा कि यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ भोजन नहीं करती या पति से पहले भोजन ग्रहण कर लेती है, तो वह किस पाप भागीदार बनती है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर देवी रुक्मिणी जिज्ञासा से पूछती है, यह देवी रोशनी का आचरण और विचार कैसे थे? कृपया उसके बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं तुम्हें देवी रोशनी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही जो भी इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा भाव से सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह मनुष्य यशस्वी और सौभाग्यशाली बनता है। ऐसे व्यक्ति को कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। अब श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी कहती हैं,
कृपया आप इस कथा को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूं। हे देवी रुक्मिणी, बहुत वर्ष पूर्व अयोध्यापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में विक्रमादित्य नामक राजा राज्य करते थे। महाराज विक्रमादित्य धर्म का पालन करने वाले अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान और न्यायप्रिय कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री देवी रोशनी के साथ हुआ था। देवी रोशनी एक पतिव्रता, सत्य का पालन करने वाली और महान पवित्र स्त्री थी। वे अपने पति की ही भांति न्याय के प्रति निष्ठावान और सर्वगुण संपन्न थी। महाराज विक्रमादित्य के राज्य में सभी प्रजा बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उन्होंने अनेकों यज्ञ और पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने अनेकों देवालय बनवाए, पोखर खुदवाए और वाटिकाओं तैयार करवाई। महाराज सदैव साधु संतों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। महाराज विक्रमादित्य के राज्य के समीप एक बहुत ही घना जंगल था। वह जंगल इतना बड़ा और घना था कि वहां दिन में भी कोई मनुष्य जाने से डरता था। उस जंगल में एक सियार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह सियार विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी लोग भयभीत रहते थे। होशियार के भय से मनुष्य वन के रास्ते जाने से भी डरते थे। सियार रात को शिकार के लिए निकलता था और अपने भयंकर स्वरूप के कारण उसने कई लोगों को आहत किया था, कुछ को तो मार ही डाला था। जब यह बात महाराज विक्रमादित्य को पता चली तो उन्होंने उस सियार का शिकार करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैंने इस सियार का शिकार नहीं किया तो एक न एक दिन यह हमारे राजमहल में भी आ सकता है। महाराज इतना ही सोच रहे थे कि तभी कुछ गांव वाले वहां आए और कहने लगे, महाराज, एक सियार ने आपके राज्य में उत्पात मचा रखा है। आज भी उसने 2 बच्चों का शिकार कर लिया है और उन्हें मारकर खा गया है। गांव वालों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी देवी रोशनी, सैनिकों और शिकारी कुत्तों को साथ लिया और वन में शिकार करने के लिए निकल पड़े। महाराज विक्रमादित्य पराक्रमी और महान धनुर्धर थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों और दैत्यों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सियार से नगर वासियों की रक्षा के लिए वन की ओर बढ़ चले। जब महाराज विक्रमादित्य अपनी सेना और सैनिकों के साथ वन में प्रवेश कर रहे थे, उस सियार ने उन्हें आते हुए देख लिया। वह सियार तत्काल अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा, है प्रिय, देखो, यह अयोध्यापुरी के महान सम्राट महाराज विक्रमादित्य है। महाराज विक्रमादित्य महापराक्रमी और महातेजस्वी है। वे अपनी सेना और कुत्तों के साथ हमारी ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं। निश्चित रूप से वे मेरे ही शिकार के लिए आए हैं। सियार आगे कहता है, महाराज विक्रमादित्य के साथ बहुत से कुत्ते और व्याध शिकारी हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि वे मुझ जैसे विशालकाय सियार पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज विक्रमादित्य महान पुण्यात्मा है। उन्होंने अपने बल और ज्ञान से कई राजाओं को परास्त किया है। महाराज विक्रमादित्य राजाओं के भी राजा है और समस्त विश्व उनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम्हारी और सबकी रक्षा के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए महाराज विक्रमादित्य के साथ युद्ध करूंगा। मेरे भीतर जितना भी बल है,
मैं वह सब महाराज के सामने दिखाऊंगा। यदि युद्ध में मैंने महाराज विक्रमादित्य को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। परंतु यदि मैं युद्ध के दौरान महाराज विक्रमादित्य के हाथों मारा भी गया तो मुझे इस सियार के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लूंगा। मैंने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए थे और उन्हीं पापों के कारण ही मुझे यह सियार का जन्म प्राप्त हुआ है। अब वह समय आ गया है जब मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊंगा। जब महाराज विक्रमादित्य के बाद मेरे शरीर को भेज देंगे तो उनके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक बाण से मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह सियार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र को लेकर जल्दी से सहयोग के पास वाले पर्वत की गुफा में चली जाओ। मेरा समय आ गया है जब मैं अपने जन्मों के पापों से मुक्ति पालूंगा। उस सियार की पत्नी उसकी ऐसी बातों को सुनकर कहने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस विशाल वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वे आपके द्वारा लाए गए ताजा मांस का आहार ग्रहण करते हैं। हे नाथ, आपके ही कारण उन्हें शेर, बाघ और अन्य जंगली जानवरों का भय नहीं है। इस वन में आप जैसा महाबलशाली दूसरा कोई नहीं है। आपके भीषण रूप के कारण ही समस्त मनुष्यों में आपका भय और खौफ व्याप्त है। इसी वजह से कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की हिम्मत नहीं करता। हे प्रिय, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो इन सभी से मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? हे नाथ, आप ही हमारे आधार और जीवन के स्रोत हैं। आपके बिना तो हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना किसी भी स्त्री के लिए उत्तम सुवर्ण के गहने, आभूषण या वस्त्र भी शोभा नहीं देते। पति के बिना कोई स्त्री न सुंदर लगती है और ना ही उसकी कोई शोभा होती है। हे प्रिय, आपके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश, हे अन्नदाता, आपके बिना हमारा पूरा कुल जीवित नहीं रह सकता। मैं सच कहती हूं कि यदि मुझे आपके साथ नरक में भी जाना पड़े तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप महाराज विक्रमादित्य के सामने युद्ध करने मत जाइए। आप भी हमारे साथ सहयोग के पास वाले पर्वत की गुफा में चलिए जब तक महाराज विक्रमादित्य हमें ढूंढेंगे। हम वहां छुपकर बैठ जाएंगे। हे नाथ, जीवन जीने की इच्छा छोड़कर आप अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इससे आपको क्या लाभ होगा? हमारे बच्चे आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह सियार कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि कोई शत्रु वीरों को ललकार कर युद्ध के लिए आमंत्रण देता है तो वीर पुरुष लोभ और भय के कारण कायरों की भांति युद्ध के मैदान से छिपकर नहीं भागते। जो भी वीर ऐसा कार्य करता है उसे 100 युगों तक कुंभ भी पार्क नरक में डालकर भयंकर यातनाएं दी जाती है। किंतु यदि कोई वीर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के उपरांत दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज विक्रमादित्य हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। आथ वे हमारे अतिथि हैं। शास्त्र यही कहते हैं।
कि अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी भी वीर पुरुष द्वारा किया गया अतिथि का अनादर साक्षात त्रिलोक विजेता भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसीलिए मेरे लिए महाराज विक्रमादित्य के साथ युद्ध करना ही मेरा परम कर्तव्य है। पति की यह बात सुनकर सियार की पत्नी कहती है, यदि आप आज महाराज विक्रमादित्य के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। आपके साथ युद्ध क्षेत्र में चलकर महाराज विक्रमादित्य से युद्ध होंगे। इतना कहने के बाद वह सियार की पत्नी अपने पुत्रों के पास जाती है और उनसे कहती है, पुत्रों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं और मैं उनके आतिथ्य सत्कार के लिए तथा युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता के साथ जा रही हूं। इसीलिए तुम भी अपने भाइयों के साथ सहयोग के पास वाले पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज विक्रमादित्य बड़े ही बलवान हैं और मुझे पता है कि इस युद्ध में वे हमारा संहार कर देंगे। मैं तुम्हारी मां हूं और एक मां सदैव अपने बच्चों का भला ही चाहती है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर गुफा में छिप जाओ तथा अपने प्राण बचाओ। यह सुनकर सियार के सभी बच्चे कहने लगे, हे मां, हम यशस्वी पिताजी की संतान हैं। हमारी रगों में हमारे पिताजी का खून बहता है। जब हमारे पिता युद्ध करने जा रहे हैं तो हम कहीं जाकर छिप नहीं सकते। जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं और उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दयी पुत्र अपनी मां का दूध पीकर दुख के समय उसे छोड़कर चला जाता है और जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में देखकर भाग जाता है वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधयुक्त नरक में गिरता है। जब सियार के बच्चे किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए तो सियार की पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर सियार के साथ युद्ध भूमि में जाती है और अपने बच्चों को आगे भेज देती है। इधर महाराज विक्रमादित्य के सभी शूरवीर योद्धा हाथों में तलवार और भाले लेकर सभी शहरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सियार और राजा के सैनिकों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों पक्षों से एक दूसरे पर भयंकर प्रहार किए जाने लगते हैं। सभी सियार अपने नुकीले दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो वहीं महाराज विक्रमादित्य के सैनिक अपने बालों से शेरों का संहार करने लगते हैं। इस विनाशकारी युद्ध में अनेकों सियार मारे गए और अनगिनत घायल हो गए। इस महायुद्ध में महाराज के कई सिपाही भी मारे गए और बहुत से घायल हुए। अब केवल वह सियार, उसकी पत्नी और उसके 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सियार की पत्नी भयभीत हो गई और विलाप करने लगी। वह सियार से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहां से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज विक्रमादित्य के सैनिक हमारी प्रजाति के सभी जीवों पर भारी पड़ रहे हैं। कृपया मेरी बात सुनो और अपने प्राण बचा यहां से भाग चलो, नहीं तो महाराज विक्रमादित्य हम सभी को मार डालेंगे। अपनी पत्नी को इतना भयभीत देखकर वह सियार कहने लगा, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता।
सियार जाति में ऐसा बल देखा जाता है। इसी कारण सियार से सभी भयभीत हो जाते हैं। और तुम कहती हो कि मैं इस युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाऊं। यदि इस समय में मृत्यु के भय से भाग गया तो मेरी सियार जाति की प्रसिद्ध नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। सियार की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी है, नाथ, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूं। आपने मेरा आदर सत्कार किया, मुझसे रति क्रिया करके मेरे मन को जीत लिया और मेरी रक्षा भी की। आपका यह स्नेह और सम्मान कभी मेरा मोह नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके समक्ष ही प्राण त्याग दूंगी। किंतु हे नाथ, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊं। पत्नी के ऐसा कहने के बाद सियार और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज विक्रमादित्य से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। अब होशियार भयंकर गर्जना करते हुए महाराज को युद्ध के लिए ललकार लगता है। वह सियार अपने सामने आए बड़े से बड़े वीर योद्धाओं को अपने नुकीले दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। जब महाराज विक्रमादित्य उस सियार की भीषण गर्जना और सैनिकों को मारता हुआ देखते हैं तो अपने सैनिकों की मृत्यु से उन्हें क्रोध आ जाता है। क्रोध में भरकर वे अपना धनुष बाण निकालकर उस सियार पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज के बाणों का वेग इतना तीव्र होता है कि वे जाकर सीधा उस सियार के शरीर में घुस जाते हैं। इस प्रहार से वह सियार मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। महाराज के बाणों का घातक बाण उस सियार के प्राण हर लेता है और वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। सियार के मरते ही महाराज विक्रमादित्य के सैनिक अपने अपने हाथों में भाले लेकर उसकी पत्नी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत ही वह सियार की पत्नी अपने बच्चों की रक्षा के लिए सैनिकों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह अपने बच्चों से कहने लगती है, बच्चों, जब तक मैं यहां खड़ी हूं, मैं इन सभी सैनिकों को रोकने का प्रयास करूंगी। तब तक तुम सभी यहां से तुरंत भाग जाओ। यह सुनकर उन शेरों में से सबसे बड़ा बेटा बोलता है, माता प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए यहां पर अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता हूं। यदि मैं ऐसा करूंगा तो यह मेरे लिए धिक्कार की बात होगी। मैं ऐसी संतान नहीं हूं जो कायरों की भांति भाग जाए। मैं अपने पिता के समान युद्ध में शत्रुओं को परास्त करूंगा। आप मेरे भाइयों को लेकर यहां से चली जाएं। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर सियार की पत्नी रोते हुए कहने लगी, हे मेरे पुत्र, मैं महापापी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं। इतना कह ही रही थी कि इतने में महाराज विक्रमादित्य के सैनिक सियार के पास पहुंच जाते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। अब सियार का बड़ा बेटा, जो अपने पिता के समान ही शूरवीर था, युद्ध में कूद पड़ता है। वह अपने पिता के पराक्रम का परिचय देते हुए भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। जब महाराज विक्रमादित्य यह देखते हैं तो वह आगे बढ़कर उस सियार के बड़े बेटे का भी वध कर देते हैं। जब सियार की पत्नी अपने पुत्र को इस प्रकार मरा हुआ देखती है तो वह अत्यंत क्रोध से भर जाती है।
और महाराज विक्रमादित्य के सैनिकों पर भयंकर प्रहार करने लगती है। उसने भी अपने पराक्रम का परिचय देते हुए अनेक सैनिकों को मार गिराया। इस घटना को महारानी रोशनी देख रही थी। अपने सैनिकों को इस तरह मरता हुआ देखकर महारानी रोशनी महाराज विक्रमादित्य से कहने लगे कि महाराज देखिए, सियार की पत्नी को वह अपनी भीषण गर्जना के साथ हमारे सैनिकों का संहार कर रही है। आप क्यों नहीं आगे बढ़कर उसका वध कर देते? तब महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, हे प्रिय, यह सियार की पत्नी एक स्त्री है। मेरा यह संकल्प है कि मैं किसी भी स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करना महापाप होता है। इसी कारण मैंने न तो स्वयं सियार की पत्नी का वध किया है और न ही किसी को उसे मारने के लिए भेजा है। स्त्री का वध करने से मुझे बड़ा भय लगता है। महाराज इतना कहकर चुप हो गए। तभी महाराज की सेना में एक महाबलशाली सैनिक था, जिसने उस सियार की पत्नी पर आक्रमण कर दिया। उसके एक ही प्रहार से वह सियार की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। सियार की पत्नी जब धरती पर गिरी तो उसकी सांसें धीमे चलने लगी। यह देख महारानी रोशनी को उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसके मुंह पर शीतल जल डाला और फिर उसके सारे शरीर पर पानी छिड़क दिया। इससे सियार की पत्नी को होश आ गया। होश में आने पर जब सियार की पत्नी ने महारानी को अपने ऊपर शीतल जल डालते देखा तो वह प्रसन्न होकर मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, देवी, आपने मुझ पर शीतल जल डालकर मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाई है। आपका कल्याण हो। सियार की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर महारानी रोशनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसी विचित्र बात है। मैंने ऐसी अद्भुत घटना देखी कि एक सियार की पत्नी स्पष्ट और संस्कृत भाषा में बोल रही है। फिर महारानी रोशनी ने सियार की पत्नी से कहा कि भद्रा काल हो, तुम्हारा व्यवहार बड़ा विचित्र है। पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हूं। कृपया मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। इस कारण तुम्हें इस पशु योनि में जन्म लेना पड़ा है। महारानी की बात सुनकर सियार की पत्नी कहने लगी, हे देवी, मेरे पति ने अपने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी पाप के कारण उन्हें सियार का जन्म मिला और मुझे भी इस योनि में आ जाना पड़ा। मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। हे देवी, उत्तर प्रदेश नामक देश में राय बरेली नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वासवदत्ता दत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे माता पिता ने मेरा नाम सुचेता रखा था। उस समय उस नगर में मुझसे सुंदर कोई और स्त्री नहीं थी। मेरा रूप और सौंदर्य देखने योग्य था। देवी मेरे सौंदर्य और रूप के घमंड में उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान इतनी मोहक थी कि सभी लोग आकर्षित हो जाते थे। जब मैं जवान हुई तो मेरे रूप को देखकर मेरी माता को चिंता सताने लगी। एक दिन मेरी माता ने मेरे पिता से कहा, हे नाथ, हमारी पुत्री जवान हो चुकी है, आप इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी योग्य वर के साथ विवाह कर देना चाहिए। मेरे पिता ने उत्तर दिया है, कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी वर्ष करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुचेता मुझे अत्यंत प्रिय है।
मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद रघुवीर नामक एक विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया। मेरे पिता ने उसकी विद्वता और योग्यता से प्रभावित होकर उससे मेरा विवाह कर दिया। विवाह के बाद रघुवीर हमारे साथ ही घर में रहने लगे, परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। मैं अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, न ही उनके चरण स्पर्श किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती और उनका अपमान करती थी। मैंने अपने पति को नाम लेकर पुकारा और कभी उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जो एक पति को मिलना चाहिए। मैं अपने पति रघुवीर के भोजन से पहले ही भोजन कर लेती थी। मैं स्वयं ही उनसे अपना भोजन परोसने को कहती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहां घूमने निकल जाती और छोटी छोटी बातों पर उनका अपमान करती रहती थी। मैंने अपने पति से कभी कोई संबंध नहीं बनाया, न ही उन्हें मेरे शरीर को कभी छूने दिया। रघुवीर अत्यंत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कई दिनों तक सहन किया, लेकिन अंततः वे मुझसे अत्यंत दुखी हो गए। मेरे व्यवहार से व्यथित होकर वे मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनके जाने के बाद मेरे पिता बहुत दुखी हो गए। मेरे पिता ने मेरी माता से कहा, हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद ने हमारी पुत्री को छोड़ दिया है। हमारी पुत्री ही पापी थी। दामाद तो विद्वान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुचेता कुल नाशिनी निकलेगी। मेरी माता ने उत्तर दिया, हे नाथ, हमारी पुत्री तो आपके लाड प्यार के कारण बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी हो जाती है। इसीलिए कन्या को कभी पिता के घर में नहीं रखना चाहिए। उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या अत्यंत दुष्ट और पापिनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। मेरी माता के ऐसे वचन सुन कर मेरे पिता बहुत क्रोधित हो गए। वे मुझसे कहने लगे, अरे दुष्टा, कुल घाटे में हमारे कुल को कलंकित करने वाली, तेरे कारण हमारा प्रिय दामाद रघुवीर हमें छोड़कर चला गया है। इसीलिए तेरा पति जहां कहीं भी हो तो वहीं चली जाए, या फिर तुझे जो स्थान अच्छा लगे तो वहीं चली जाए। मेरे पिता के ऐसे वचन सुनने के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया। बाहर निकलने पर लोग मुझे को लता, पापिनी, दुराचारी कहकर संबोधित करने लगे। यह सब सुनकर मैं अपने पति को ढूंढने के लिए एक वन में चली गई। वन में भटकते भटकते एक दिन मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। उस कुटिया में देवयानी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखियारी दुबली पतली सी स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। देवयानी का पति देवदत्त ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी है जो मुझे अत्यंत प्रिय थी, इसीलिए तो इसका आदर सत्कार करो और इसे घर में स्थान दो। देवयानी ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और पहनने के लिए वस्त्र दिए।
कुछ समय बाद मैं एक दिन बैठकर देवयानी के अच्छे स्वभाव और अपने दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी। मुझे अपने किए गए अपराधों पर बड़ा दुख हुआ। मैं अत्यधिक चिंता में डूब गई और इसी अत्यधिक चिंता के कारण मेरा हृदय फट गया। अब वह सियार की पत्नी आगे कहने लगी, हे देवी, उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमराज के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह अपने पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, उसे नाम से बुलाती थी और उसे घर के काम करवाती थी। इस पापिनी को ले जाकर नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे नरक में ले गए और जलते हुए अंगारे में डाल दिया। नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट सहने पड़े। फिर जब मैंने अपनी नरक की सजा भुगत ली तो यमराज ने मुझे इस सियार योनि में डाल दिया। अब वह सियार की पत्नी बोली, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दें। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे अपना थोड़ा सा पुण्य प्रदान करें। यह सुनकर रानी रोशनी भागते भागते महाराज विक्रमादित्य के पास गई और कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? वह सियार की पत्नी मुझसे मेरे थोड़े से पुण्य मांग रही है। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख झेल चुकी है। तुम अपने पुण्य देकर इसका उद्धार करो। महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा लेकर रानी रोशनी सियार की पत्नी के पास गई और कहने लगी, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती है। इतना कहते ही सियार की पत्नी के प्राण निकल गए। उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसने महारानी और महाराज को नमस्कार किया और फिर विष्णुलोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, पति के साथ भोजन न करने से धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म और संस्कृति में पति और पत्नी का संबंध एक गहरा और पवित्र बंधन माना गया है। यह संबंध केवल सामाजिक नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक और सहायक माना जाता है। उनके बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान से भरा हुआ यह रिश्ता गृहस्थ जीवन का आधार होता है। इस संबंध में कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परंपरा पति और पत्नी का एक साथ भोजन करना है। यह परंपरा केवल एक सांस्कृतिक नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं भी हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पति और पत्नी का एक साथ भोजन करना न केवल उनके आपसी प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है, बल्कि यह उनके दांपत्य जीवन को सफल और सुखी बनाने में भी सहायक होता है। इसके विपरीत जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन नहीं करती, उन्हें इस पाप के रूप में देखा गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ग्रंथों में पति और पत्नी का संबंध केवल भौतिक नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक और कर्म के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बताया गया है। नारद पुराण और अन्य शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पत्नी का पति के साथ भोजन करना उनके गृहस्थ धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक प्रकार का आहार संस्कार माना गया है, जो पति और पत्नी के बीच के संबंध को मजबूत बनाता है। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ भोज नहीं करती है, तो इसे पति के प्रति अवहेलना और उनके महत्व को अनदेखा करने के रूप में देखा जाता है। यह आचरण घर की शांति और सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसे पाप का कारण माना गया है। पाप का तात्पर्य केवल शास्त्रीय दंड से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है, यह काम उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। व्यास स्मृति और अन्य ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि पति और पत्नी एक साथ भोजन नहीं करते, तो इससे उनके आपसी संबंध कमजोर हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच भोजन को आपसी प्रेम, सम्मान और संतुलन का प्रतीक माना गया है। एक तरह का यज्ञ माना जाता है, जो दाम्पत्य जीवन को शक्ति प्रदान करता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो पति और पत्नी का एक साथ भोजन करना उनकी आपसी समझ और सामंजस्य को प्रदर्शित करता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी बहुत महान रखती है। यदि पत्नी पति के साथ भोजन नहीं करती है, तो इसका सीधा प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। परिवार एक ऐसा संस्थान है जहां हर सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ा होता है। पति और पत्नी का एक साथ भोजन करना बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि परिवार में आपसी प्रेम और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यदि पत्नी पति के साथ भोजन नहीं करती है, तो इससे परिवार में दूरी और असंतोष का माहौल पैदा हो सकता है। समाज में ऐसी स्त्रियों को परिवार की उपेक्षा करने वाली या पति के साथ असहमति रखने वाली समझा जाता है। यह आचरण न केवल पति पत्नी के रिश्ते पर, बल्कि पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पति और पत्नी का एक साथ भोजन करना उनके रिश्ते को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय होता है जब लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, अपने दिन भर के अनुभव साझा कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। जब कोई पत्नी अपने पति के साथ भोजन नहीं करती है, तो इससे पति के मन में असंतोष और उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो सकता है। यह पति पत्नी के बीच दूरी का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में पति और पत्नी के बीच संवाद की कमी हो सकती है, जो रिश्ते में तनाव और असहमति को जन्म दे सके। इसके अलावा भोजन का समय एक ऐसा समय होता है जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं। यह न केवल परिवार के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। यदि पत्नी पति के साथ भोजन नहीं करती है, तो यह परिवार के अन्य सदस्य के लिए भी असंतोष का कारण बन सकता है।
शास्त्रों में पाप को केवल दंड के रूप में नहीं बल्कि ऐसे कर्मों के रूप में परिभाषित किया गया है जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पति के साथ भोजन न करना एक ऐसा काम माना गया है जो रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य को बिगाड़ता है। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों का समान योगदान होता है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति के साथ भोजन करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। यह न केवल धर्म का पालन है बल्कि यह परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यदि किसी कारणवश पत्नी पति के साथ भोजन नहीं कर पाती है तो इसे संवाद और समझ के माध्यम से हल किया जा सकता है। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस परंपरा को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। भोजन केवल शारीरिक जरूरत नहीं है बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो परिवार को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने में सहायक होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जो स्त्रियां करती हैं। समस्त स्त्रियों को इस पाप से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि एक विवाहित स्त्री को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अब देवी रुक्मिणी कहने लगी, हे नाथ, मैं सब कुछ समझ चुकी हूं। इस कथा का अवलोकन कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब तो आपको यह पता चल गया होगा कि यदि कोई स्त्री अपने पति का अनादर करती है, उससे पहले भोजन करती है, तो उसका क्या हश्र होता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन पर सेलेक्ट जरूर करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, आपको सबसे पहले